तो अब देखो, धीमे-धीमे चलते हैं। मैं आराम से चलूँगा, परेशान ना हो। तो बस इतना बताओ, इतना पार्ट क्लियर था? राउटिंग वाला क्लियर था? मैं ब्राउज़र पे कुछ भी हिट करूँगा तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचेगा? आपको पहली बात पता है? आपको पता है ना? अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखता हूँ लोकल होस्ट कोलन 3000, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश जाता है ना, लोकल होस्ट पे क्या ढूँढता है बाय डिफ़ॉल्ट जाके यहाँ पे आके? यही तो आएगा सबसे पहले, है ना? और लिखूँगा स्लैश अबाउट, सबसे पहले कहाँ पे आएगा वो? app.js, इसमें आके ढूँढता है, इसमें आके। ये पार्ट क्लियर है? सारे लोगों को बताएँ? क्लियर है? तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं राउटिंग्स का एक अलग फ़ोल्डर बना लेता हूँ, राउट्स का, ROUTERS, राउट्स, ठीक है? क्या किया मैंने राउट का एक अलग फ़ोल्डर बना लिया, राउटर्स का। दिखा है फ़ोल्डर यहाँ पे साइड में? हाँ, बोलो, बोलो। बोलो, बोलो। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एमवीसी पैटर्न, जो माइक बंद कर लो सब लोग अब। हम यूज़ कर रहे हैं एमवीसी पैटर्न। तो अब हम क्या करते हैं, राउटिंग वाला काम हम राउटिंग के फ़ोल्डर में करेंगे अब, है ना? इसी को हौच-पौच नहीं कर रहे सब कुछ, है ना? तो हमने क्या किया, राउट्स नाम का फ़ोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैंने एक बना ली फ़ाइल, राउट्स कर लो, राउट कुछ भी कर लो, तो फ़ोल्डर का नाम है, तो आप कुछ भी दे सकते हो। वेब डॉट, हाँ, हाँ, वही आपकी बनाऊँगा राउट, ROUTE, राउट्स कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है? अब इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना ली web.js नाम से, ठीक है? हम अब क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट सब सुन लो। जो ऐप ऐप के अंदर जो हमने राउटिंग वाला जो काम किया ना, इसको हम अलग कर देते हैं, है ना? हौच-पौच नहीं करना चाहिए, एक ही में सब कुछ करते रहो। क्लियर पॉइंट? तो अब हमने बनाया web.js नाम से एक फ़ाइल। राउट्स के अंदर एक बनाई फ़ाइल मैंने web.js। अब इसके अंदर मैं राउटिंग वाला काम अलग कर रहा हूँ बस। जैसे घर होता है, घर में किचन अलग होती है, बाथरूम अलग होती है, बेडरूम अलग होता है, बस। ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिंपल लिखूँगा कांस्टेंट एक्सेस रिक्वायर करूँगा यहाँ को, रिक्वायर करूँगा ना, अब मैं कुछ चीज़ आपसे पूछूँगा, ठीक है? ठीक है, अब मैंने ऐसे लिखा, ठीक है? अब इसी एक्सप्रेस के अंदर राउटर नाम का भी एक फंक्शन था, लॉगिन था। अभी तो यहाँ पे ऐप से चल रहा था हमारा राउटिंग, है ना, डायरेक्ट, है ना? अब हम अलग कर रहे हैं काम। तो देखो, जब भी हम कुछ भी ब्राउज़र पे हिट करेंगे ना, तो सबसे पहले वो इसी फ़ाइल पे आएगा। ये बात आप याद रखना। आप ब्राउज़र में कुछ भी हिट करोगे, कुछ भी, हेलो, हाँ, बोलो सैरी। हाँ जी, हाँ, बोलो बताओ तो। हाँ, 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 ठीक, हाँ, चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक, ठीक, हाँ। तो देखो, अब यहाँ पे जब भी हम ब्राउज़र पे कुछ भी हिट करेंगे, तो सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा? इसी जगह पे आएगी फाइल वाली, इसी पे आएंगे, है ना? याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने लिखा app.js। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, मैं लिखा कांस्टेंट, लिखा ROUTER राउटर इक्वल, ये लाइन बताना आप लोग मुझे थोड़ा, एक्सप्रेस डॉट, इसमें निकाल लिया मैंने राउटर, ये लाइन, लाइन समझ में आई? हाँ, राउटर नाम का फंक्शन था, वो कॉल कर रहे हैं। अजय, अरे देखो, राउटर बना है, राउटर चले, राउटिंग चलेगी कैसे? राउटर नाम का तो फंक्शन बना हुआ है ना पहले इसके अंदर। जी, तो अजय का प्रॉब्लम है। हाँ, हमने अजय आपको ये चलवाया था, ये कंसोल चलवाया था, इसके अंदर मैंने आपको दिखाई थी, बहुत सारी चीज़ दिखाई थी। तो उसमें एक राउटर नाम का फंक्शन था, हाँ, है ना? पता ही नहीं होगा, शायद याद ही नहीं होगा। था नहीं था? था नहीं था?
तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम ऐप डॉट जेएस पे डायरेक्ट हम सारा हमने क्या किया था, ऐप.js पे एक्सप्रेस को ही सीधे सीधे कॉल कर रहे हैं, है ना। हम इसी को तो कॉल कर रहे थे, तो इसी के अंदर राउटर सब कुछ चल रहा होगा, वो इसमें आके स्टोर हो रहा होगा ऐप के अंदर। तो डायरेक्ट हमारा सब कुछ ऐप से चल रहा था, चला ही चला था सब लोग। चल यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर राउटर भी तो होगा, डायरेक्ट सब इसी से तो कॉल हो रहा है, राउटर राउटर सब इसी से तो कॉल हो रहे हैं मेथड से। हाँ बोलो बोलो। हाँ। हम्म। सिंपल है, अब समझ में आ गया, बाकी लोग समझ में आ गया, इनको आ गया सबको तो आएगी होगा फिर तो। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट हम एक्सप्रेस को मेथड बना के कॉल कर रहे थे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक्सप्रेस में से राउटर नाम का फंक्शन निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सबकी जरूरत थोड़ी है, हमें यहाँ पे सबकी जरूरत नहीं है ना, हमें तो यहाँ पे सिर्फ राउटिंग वाला काम करना है ना। तो एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर नाम का मेथड था उसको हमने निकाल लिया, है ना, हमें उसकी फंक्शनलिटी को यूज करना है बस, ठीक है ना। तो अब मैं ये यहाँ से ये कट करके कट किया, हम बस अलग अलग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, और जहाँ पे मैंने जो ऐप लिखा है, ऐप जहाँ लिखा है, हाँ ऐप, यहाँ ये कर दिया, देखो ये कर दिया, ये बात समझ में आई जो ये किया, क्यों सब लोग आगे होगी ना, क्योंकि राउटर में तो आ रहा है, हमने एक्सप्रेस में से राउटर नाम का जो फंक्शन था उसको कॉल कर लिया, सिंपल है ना, उसी फंक्शन तो चाहिए मुझे, और इसमें शो कर लिया, और यहाँ पे सबको जाकर कॉल कर लिया, ठीक है। हाँ अब बोलो, तुम बोलो। अरे कुछ भी रख लो भाई यार, छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, जब कांस्टेंट जिसके आगे लग गया तो आप कुछ भी लगा लो, है ना। अब रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो, नोड पढ़ चुके हो, है ना, अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो, इससे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आप मेरे हिसाब से तो क्या फर्क पड़ने वाला है। जब सिंपल यहाँ इतना बड़ा नाम लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना। बस सिंपल है, इसलिए मैं राउटर नाम दे दिया, कुछ भी इतना इतना बड़ा यहाँ पे नाम लिखा है कांस्टेंट, लेने को तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ एस से लो, तो उससे कुछ ये चीजें तो अब हम जावास्क्रिप्ट से पढ़ चुके हैं। अरे कीवर्ड क्यों होगा जब यहाँ कांस्टेंट लग गया तो, सामने कांस्टेंट आपके लगा पड़ा है, सामने कांस्टेंट दिख रहा है लगा हुआ, कांस्टेंट क्या होता है, पहले स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में ये चीज सीखते हैं, कीवर्ड वो कहाँ से आ गया, वेरिएबल है, सिंपल सिंपल कुछ भी नाम दे दो। कांस्टेंट क्या होता है, वैसे वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, अब कांस्टेंट क्यों लेके चलते हैं कि राउट के इसमें जो भी कुछ आ रहा हो किसी और में ना जाए बस। अब हम क्या करेंगे, देखो इतना कर लिया, अब हम करते हैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट। अब देखो ये पॉइंट सबको याद है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अब ये लाइन बताओ आज तुम, देखते हैं हम कितना पढ़ते करता है, ये लाइन का मतलब क्या है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स क्यों लगाया, बताओ अजय जी।
मॉड्यूल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों लगाया? आप क्वेश्चन तो इतने सारे पूछते हो बैच में, बहुत सारे, सर ये, सर वो, और आपको यही नहीं पता ये चीज़ क्यों लगा रहे हैं। कोई और बताएगा ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों लगाते हैं? सीखा था, रिक्वायर सीखा था, पूरा सिखाया था। और सिखाया था रिक्वायर मॉड्यूल एक्सपोर्ट। जब हमने एक फाइल को रिक्वायर किया था, उस फाइल में डेटा आउट के नहीं आ रहा था, तो उस डेटा को हमें मॉड्यूल एक्सपोर्ट के अंदर रखना पड़ा था ऑब्जेक्ट में। सोचो, चार फाइलें देखी जाए तो नोड जेएस के अंदर सिर्फ चार पांच चीजें थी। एरो फंक्शन, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, रिक्वायर, ये जो चीजें थी। और हमें अगर वही चीज नहीं क्लियर है तो फिर यहाँ पढ़ाने से कोई फायदा थोड़ा आप लोगों को। बताओ। खूब बताया था, कई बार इसको यूज करवाया था मॉड्यूल एक्सपोर्ट को। चलो, ना तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो देखो मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों लगाया, समझ आ गया होगा। कोई देखो, पहला पॉइंट क्या है कि जब भी मैं ब्राउजर पे कुछ भी हिट करूंगा, जब भी ब्राउजर पे कुछ भी हिट करूंगा तो सबसे पहले वो ऐप डॉट जेएस पे आएगा, इसके बाद वो हमारे वेब पे जा पाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी राउटिंग को यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे आके नीचे तो मैंने लिखा कॉन्स्टेंट वेब इक्वल रिक्वायर के अंदर है डॉट डॉट स्लैश कहाँ चले गए, डॉट स्लैश, ये आगे राउटर, राउट्स के अंदर स्लैश वेब वाली फाइल, ठीक है ये। अब यहाँ पे मैं इसको राउट को लोड करूंगा, लिखा मैंने राउटर लोड। अब लिखूंगा ऐप डॉट यूज, देखो कोई देखो चलेगा तो सी से वो, चलेगा तो सी फंक्शन वो राउटर वाला, ये फंक्शन, ये कॉल किससे होगा, होगा तो सी से यूज का, ऐप डॉट यूज। और इसमें मैं लिख दिया सिंगल कोट के अंदर स्लैश कॉमा लगा के वेब, ये लाइन। अब ये लाइन समझो क्या कह रही है। जैसे मैंने ब्राउजर पे लिखा, देखो सब लोग, जैसे मैं ब्राउजर में लिखा लोकल होस्ट कुलन 3000, तो आपके सामने देखो चल रहा है हेलो वर्ड। जैसे मैं लिखा लोकल होस्ट कुलन 3000, तो बाय डिफॉल्ट ये जाके क्या ढूंढता है, ये ढूंढता है ना स्लैश, बाय डिफॉल्ट ये ढूंढेगा, है ना। तो उसको यहाँ मिल गया स्लैश, जी मिल गया स्लैश, सब लोग। अब यहाँ से वो सीधा कहाँ पहुंचेगा, वेब पेज पे, और सीधा यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, इस वेब डॉट जीएस पे, और ये मिल गया स्लैश, और ये चला देगा। क्योंकि सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, सब लोग, सबसे पहले जो हम जो भी डालेंगे ब्राउजर में, सबसे पहले आएगा तो ऐप डॉट जीएस पे ही, ऐसा लोग, है ना। अब देखो, अब मैंने कहा स्लैश अबाउट, तो सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। स्लैश मिल गया, ये बंद कर देता हूँ। स्लैश मिल गया, बाय डिफॉल्ट स्लैश, देखो बाय डिफॉल्ट में स्लैश लगाकर चल नहीं रहता है। अब स्लैश मिल गया, अब सीधा वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मिल गया स्लैश अबाउट, तो जो वाला राउट चला देगा हमारे सामने। हमने बस कुछ नहीं किया, हमने बस राउटिंग अलग करी है। देखो चल गया, देखो अबाउट, वो सबसे पहले कहाँ आएगा, यही तो पॉइंट है समझना, कि जब भी आप ब्राउजर में हिट करोगे तो सबसे पहले वो ऐप डॉट जेएस पे आता है। और बाय डिफॉल्ट क्या दिखता है, स्लैश, स्लैश मिल गया तो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, वो वेब पे पहुंच जाएगा। वेब पे जाके ढूंढ लेगा आपका स्लैश वाला राउट, फिर स्लैश अबाउट वाला, फिर स्लैश टीम वाला, ऐसे। और अगर जब मैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे इसको रिक्वायर कर पाते राउट को। और अगर मैं ये जिस ऐप डॉट यूज ना करूँ, ये बंद कर दूं, तो अब यहाँ से वो इस पे पहुंच पाएगा वेब पे, बताओ सारे लोग, नहीं पहुंच पाएगा। देखो भी एरर दे देगा सामने, देखो देखो आ गई एरर, कह रहा कैन नॉट गेट। वो कहाँ पे आया होगा ढूंढने, यहीं तो ढूंढने आएगा, यहाँ पे तो कोई उसको मिला ही नहीं। अगर मैं ये भी हटा दूँ, सिंपल सा ये भी लिख दूँ, ये लिख दूँ सिंपल सा, तभी देखो कैन नॉट गेट, वो कह रहा है मुझे रेस्ट मिल ही नहीं था, यहाँ पे कुछ कुछ है ही नहीं यहाँ पे।
हमने बस क्या किया, राउट्स में वेब डॉट जेएस को अलग कर दिया बस, कि जिससे एक पेज पे हौच पौच ना हो हमारे कोड। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको रिक्वायर कर लिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, ऐप पे जाके रिक्वायर कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर लिया, राउटर को लोड कर दिया ऐप डॉट यूज करके कि हमें ये यूज करना है। अब इसको स्लैश यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ से वेब पे चला जाएगा, और वेब से इस जगह पे वो आ जाएगा। आ रही बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? ये लाइन समझ में आ रही है? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे कोड कितना बच गया देखो। अब वेब वाला सारा काम हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर हुआ? ये वाली लाइन क्लियर हुई सबको? ऐप डॉट यू स्लैश, क्यों किया हमने ऐसा? अब देखो जी, पढ़ाया था मॉड्यूल एक्सपोर्ट, रिक्वायर पढ़ाया था जितेंद्र, रिक्वायर समझ में आ रहा है? और मलिक कहाँ है तुम्हारे? मलिक कहाँ है तुम्हारे? तो जी छूट रहा है ये। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने राउटिंग को अलग किया। हमने एक वेब पे के अंदर गए, एक्सप्रेस में से हमने राउटर वाला फंक्शन कॉल किया, है ना, इसमें स्टोर कर लिया, और राउटिंग हमारी यहाँ चल रही है। अब जबकि हमें पता है कि ब्राउजर पे हम कोई भी पेज हिट करेंगे तो सबसे पहले मेरा पेज, सबसे पहले हम कहाँ पे आते हैं? आप देख ही रहे हो, मैं आपको कई बार दिखा रहा हूँ, यहीं पे आते हैं, देख लो आप लोग। अब हमें यहाँ से उसको इस पे लेके जाना है ना। तो हमने क्या लिखा है, ऐप डॉट यूज का यूज करना, हमने स्लैश मिल गया। अब ये वेब पे आएगा, वेब से वहाँ पहुँच जाएगा, सिंपल सा है। ये राउटर लोड हो रहा है। अब लिख के लिखो इसको, पहले ये लिखो वाला पार्ट। हमने सिर्फ क्या किया, सिंपल सा, अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा क्या किया हमने, राउटिंग अलग करी है कि नहीं? क्यों सारे लोग? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ कोई पूछ पूछो। अरे ये चेंज कर लो, कुछ भी ले लो, कहा तो था कुछ भी कर सकते हैं पोर्ट। कुछ भी ले लो, कुछ भी, कुछ भी, 2000 ले लो, 1000 ले लो, 500 ले लो, कुछ भी ले लो तुम, जो तुम्हारा मन करे। जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट नंबर होता है एक, जैसे डोमेन होते हैं हमारे facebook.com, है ना, youtube.com, ऐसे ही में लेना पड़ता है एक पोर्ट। लोकल लोकल पे काम कर रहे हैं ना, तो लोकल होस्ट कोलन 3000 होता है। क्या कि ये तो भी ऐसे कोई बंदा पीएचपी पे काम करता है, उसका भी पोर्ट होता है। अभी मांगा चलो तुम रिएक्ट पे काम करोगे तो उसका भी पोर्ट सर्वर चलेगा, तो उसका भी कुछ पोर्ट होता है। अभी पोर्ट पोर्ट मैच ना हो जाए। अभी मैं रिएक्ट स्टार्ट करूँ तो उसका भी लोकल होस्ट 3000 आएगा, अब तुम्हारा इसका भी 3000 आ रहा है, तो वे क्रॉस कर जाएंगे आपस में। तो इसलिए मैं पोर्ट चेंज कर लेते हैं लोकल पे। और लैब पे तो हमारा डोमेन चलता ही है, facebook.com, gmail.com चलते नहीं वो .com वाले, वो सबके अलग चलते हैं। तो इसलिए मिसमैच नहीं हो पाते, क्योंकि अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं ना, तो लोकल मतलब लोकल होस्ट, एक पोर्ट ने नाम दे दिया कि जिससे मांगा चलो अगर दो तीन तो एप्लीकेशन काम, जैसे मांगा एक एक्सप्रेस जो खुला हुआ है, अब तुम एक प्रैक्टिस वाला खोलोगे, है ना, और दोनों तुम्हें सर्वर चालू कर लिए तो वो क्रैश कर देंगे। तो या तो दोनों के पोर्ट चेंज कर लो, तो दोनों चल जाएंगे आसानी से। अब दोनों के पोर्ट तुम्हें सेम कर रखे हैं। हम्म। हाँ तो अलग अलग कर लो पोर्ट में, फिर चेंजेस करोगे तो दिक्कत देगा वो, तुमको ये कौन सा हमारा चल रहा है, कौन सा बंद हो रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे आ गए, इतना बन गया सबका यहाँ तक। अब देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गई, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ में आया। अब देखो फिर से एक लाइन समझा रहा हूँ, कि जब भी हम ब्राउज़र पे कुछ भी हिट करेंगे, फिर समझ लो, जब भी हम ब्राउज़र पे कुछ भी हिट करेंगे, तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ऐप पे क्यों जा रहा है पता है? ये आपने क्या लिखा था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा था, मेन फाइल हमारी कौन सी है, ऐप डॉट जेएस, है ना। जैसे जैसे आप मेरे घर पे कभी आओगे, तो सबसे पहले बाहर गेट खोलोगे तभी तो मेरे अंदर आ पाओगे ऑफिस में, है ना। मेन गेट तुम्हारा वही है ना, अंदर आने के लिए। जब भी आपको अंदर आना होगा तो आप उसी गेट से तो अंदर आओगे, है ना। तो ये मेन गेट है। तो जब भी मैं कुछ भी ब्राउजर पे हिट करूंगा, तो सबसे पहले मैं ऐप डॉट जेएस पे आऊँगा। अब यहाँ पे मांगे चलो स्लैश आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हमने अब लिख दिया यहाँ पे, देखो दे दिया ना ऐप डॉट यूज। भाई अब तुम यहाँ चले जाओ वेब पे, तो यहाँ सीधे वो कहाँ पहुँच जाएगा, वेब पे आ जाएगा, स्लैश मिल जाएगा, चल जाएगा। ऐसे ही अबाउट आएगा सबसे पहले यहाँ पे ही। अब स्लैश अबाउट, स्लैश मिल गया ना, तो सीधा वेब पे पहुँच जाएगा, वेब पे चला देगा स्लैश अबाउट, है ना, ऐसे चल जाएगा। तो ये हमारा क्या चल गया, ये हमारा राउटिंग चल गई।
अब बात करते हैं, हमने समझा था एमबीसी। एमबीसी में होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो अभी एमबीसी तो हमने समझा ही नहीं, हमने तो अभी राउटर समझा कि राउटिंग चलेगी कैसे। अब बात करते हैं सी वाले की, कंट्रोलर की। क्योंकि जब भी मैं ब्राउजर पे हिट करूंगा, मैंने लिखा लोकल होस्ट कुलन 3000 स्लैश अबाउट, तो सबसे पहले राउट पे आएगा। अब राउट की बात कहाँ जाएगा, जैसे आप होटल में जाते हैं तो आप क्या करते हो, वेटर को बुलाते हो, वेटर यहाँ आना, जब वो आपके पास आता है फिर आप वेटर को ऑर्डर देते हो कि बेटा मेरे लिए खाना लेके आओ, दाल मखनी 2 रोटी लेके आओ। फिर वेटर जाता है शेफ के पास और शेफ खाना बनाता है, खाना बना के वेटर को देता है, वेटर आपको देता है। ये प्रोसेस चलती है ना। तो अभी आपने यहाँ पे लिखा स्लैश होम, ये लिखा लोकल होस्ट प्लस 3000 स्लैश अबाउट, तो अब राउट पे तो आ गए। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोलर के पास, क्योंकि सारे लॉजिक कहाँ पे चलेंगे, कंट्रोलर कौन है, बेटर है ना, सारा काम कंट्रोलर ही करेगा, है ना। तो अब हम यहाँ से पहुंचेंगे कंट्रोलर के पास। क्लियर हो गया ना। जो राउट का काम क्या है, राउट का सिर्फ काम है कंट्रोलर तक पहुंचाना, रास्ता, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोलर पहुंच नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि अपन तो ब्राउजर में क्या लिख रहे हैं, स्लैश अबाउट स्लैश होम स्लैश कॉन्टैक्ट। तो पहले हम यहाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आपने जो यूआरएल में लिखा है वो यहाँ पे सही है कि नहीं है, तब हम कंट्रोलर पहुंचाएंगे, है ना। अब आप क्या बनाओगे, एक बनाओ फोल्डर, बनाऊंगा फोल्डर एक कंट्रोल नाम का, सबको बनाए एक फोल्डर। अरे बनाया ना, कंट्रोलर्स। अब मैंने बनाया एक फोल्डर कंट्रोलर्स नाम का, ठीक है। अब जैसे हमारी एप्लीकेशन क्या है वो सुनो, हमारी एप्लीकेशन में 2 काम होंगे, एक फ्रंट एंड वाला काम होगा, एक बैक एंड वाला काम होगा, है ना। हमारे एप्लीकेशन में 2 काम होंगे, एक फ्रंट एंड से एडमिन, एक यूजर आएगा रजिस्ट्रेशन करेगा लॉगिन करेगा सारी चीजें, और एक बैक एंड में एडमिन को दिखेंगी सारी चीजें। तो इसलिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक क्या, यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अब देखो, तो मैंने यूजर का लिखा यू कैपिटल, यूजर सी कैपिटल कंट्रोलर डॉट जेएस। मैं आपको थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है, यूजर कंट्रोलर। अब यू कैपिटल लिया सी कैपिटल लिया, ठीक है, यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो अब मैं इस कंट्रोलर क्या होता है, एक क्लास होती है। बेटर क्या है, बेटर एक क्लास है ना, सारे काम बेटर करता है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर एक क्या होती है, क्लास होती है। और देखो यहाँ पे लिखा यूजर, अब देखो कंट्रोलर क्लास पढ़ाई थी, ये क्लास बना ली, क्लास पढ़ाई थी, याद है क्लास सबको। और इस क्लास को मैं क्या कर लूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लूंगा, पर यूजर कंट्रोलर, जानते हो। और इस क्लास के अंदर अब मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, इसका नाम रखता हूँ होम, ठीक है, स्टैटिक, एस टी ए स्टैटिक एक बनाया मैंने होम नाम का फंक्शन, ठीक है, ठीक है, होम नाम का बनाया और लिख दिया यहाँ पे, ये एरो फंक्शन तो याद होंगे, भूल तो नहीं गए एरो फंक्शन सब लोग, आर ई क्यू आर ई एस, है ना, याद आ रहा हो कुछ कुछ, आर ई एस डॉट सेंड लिख दिया, लो हो। तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्लास पढ़ाई, स्टैटिक मेथड पढ़ाए, है ना, एरो फंक्शन पढ़ाया, जितेंद्र पता है ना एरो फंक्शन क्या होता है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, एरो फंक्शन पता है, बाकी लोग को नहीं पता, आर ई क्यू पता है, आर ई क्यू रिक्वेस्ट और आर ई एस रिस्पॉन्स, हाँ। अब हमने स्टैटिक स्टैटिक मेथड क्यों लिया, स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं हमारे, स्टैटिक मेथड इसी से तो कॉल होंगे, क्लास से। तो इसलिए हमने इस क्लास को क्या कर लिया, मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लिया, है ना। लाइन समझ आ रही है, हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक बनाया मैंने स्टैटिक मेथड। अब रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा, फिर रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिस्पॉन्स वही दे देगा। अब इस क्लास कंट्रोलर को अपन क्या करेंगे, है ना, इसको रिक्वायर कर देंगे आगे वेब पे जाके।
अब मैं इससे हटा रहा हूँ यहाँ से फालतू के राउट। मैं यहाँ से पीछे मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा राउटिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब कंट्रोल वाला पार्ट चालू हो गया ना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा राउटर डॉट, अब पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगी पिक्चर। गेट सिंगल कोट में स्लैश, फिर इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे यूजर कंट्रोलर। देखो अपने आप ही लिखूंगा, जैसे लिखूंगा यूजर अपने आप आ जाएगा। देखो देखो अपने आप आ रहा है, आ रहा है अपने आप। क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, है ना। समझ आ रहा है? यूजर देखो अपने आप आया, कंट्रोलर। अब देखो अब इसके अंदर जो बनाया हमने मेथड, स्टेट नया मेथड, कौन सा मेथड था हमारा उसके अंदर, होम नाम का ये। अब देखो ऊपर देखो रिक्वायर हो गया यहाँ पे, देखो अपने आप। देखो अब जो लाइन समझ में आई, ये लाइन। अब जब मैं ब्राउजर पे, अब देखो पूरी पिक्चर क्लियर होती है। अब जब मैं ब्राउजर पे लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000, समझना अच्छे से। सबसे पहले वो यहाँ ऐप डॉट जेएस पे आएगा, फिर वेब पे आएगा, ये मिल गया उसको स्लैश। राउट क्या है, एक रास्ता है, एक पाथ है बताने के लिए कंट्रोलर तक कैसे पहुंचेगा वो। ठीक है। अब मैंने कहा कि यूजर कंट्रोलर पे जाओ, तो कह रहा ठीक है सर जाऊंगा। फिर मैंने उससे कहा कि उस, अब देखो ये होम स्टैटिक मेथड है, किससे कॉल हो रहा है, यूजर कंट्रोलर से हो रहा है ना। मैंने कहा कि यूजर कंट्रोलर पे जाओ, उसके अंदर आपको होम नाम का एक स्टैटिक मेथड मिलेगा, और यहां से क्या जा रही है हमारी रिक्वेस्ट आ रही है। अब वो सीधा कहाँ जाएगा, इसके जरिए यहाँ पे आएगा, यूजर कंट्रोल मिल गया, फिर इसके अंदर होम नाम का मेथड मिल गया, रिक्वेस्ट आ गई। अब रिस्पॉन्स में क्या दे देगा, हेलो होम। तुम कंट्रोलर पहुंच गए, वेटर के पास पहुंच गए, वेटर को हमने ऑर्डर दे दिया। अब ब्राउजर चल के चेक करते हैं, तो लिख के आ गया हेलो होम। जैसे ही मैंने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, सबसे पहले ऐप पे जाएगा, है ना। अब ऐप तो भूल ही जाओ, ऐप पे जाते जाता है तो बाय डिफॉल्ट। वेब पे आएगा, स्लैश मिल गया बाय डिफॉल्ट, ये ढूंढता है ये वाले लाइन को। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यूजर कंट्रोलर पे, और यूजर कंट्रोलर से कहाँ पे जाएगा, होम नाम के मेथड पे। ठीक है, यूजर कंट्रोल जाके रिक्वेस्ट आ रही है ना, कंट्रोलर मिल गया, होम नाम का मेथड मिल गया। अगर मैं इसमें से एक भी मिस्टेक कर देता हूँ, होम बंद कर दिया मैंने, देखो तो अब देखना मुझे क्या एरर देगा। देखो बंद हो गई। अब देखो नीचे एरर, अब देखो जब ये एरर आती है ना क्रैश की, है ना, थोड़ा ऐसे ऊपर कर लिया करो, और थोड़ा ऊपर जाकर देखा करो मुझसे क्या कह रहा है। ये एरर पढ़ना सीखो आप लोग। देखो यहाँ पे आ गया, तो देखो दिख रहा है एरर, दिख रहा है यहाँ पे गलती दिखा रहा है, देखो सब लोग एरर तुरंत आ गई, देखो आपके सामने। अब जो आपके सामने कुछ ऐसी एरर आया, राउट डॉट गेट दिखा ना, रिक्वायर कॉल बाय फंक्शन बट नॉट, देखो हमने जो कॉल किया वो उसको मिला ही नहीं। सब लोग देख पा रहे हो, हमने जो कॉल किया वो उसको कुछ मिला ही नहीं। तो फिर आप इनमें जाके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे क्या एरर दे दी उसने, दिख रहा है। तो हम ऐसे इसको ठीक कर लेते हैं। तो जब भी ये ऐसी एरर्स आपके सामने आए, तो आप चेक करना कि आपने जो कॉल फंक्शन दिया है ये कहीं ना कहीं गलती कर रखी होंगी आपने। और सबसे बड़ा पता रीजन क्या है, यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया होगा। देखो अगर मैं यहाँ से, देखना भैया एक चीज देखो, बी एस कोड कितना अच्छा फायदा है। देखो मैं यहाँ पे इसका 1 2 3 4 कर देता हूँ, ये सेव कर देता हूँ। सबसे अच्छा रास्ता देखो आपका, देखो कलर चेंज हो गया, दिख रहा है कलर आपको चेंज होते हुए होम का, दिख रहा है। तो जब आपको कलर सेम नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका मेथड की स्पेलिंग यहाँ कुछ गड़बड़ है। देखो ये कलर है मेथड का, और हमारा यहाँ पे क्या कलर आ रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ 1 2 3 कर दूंगा, देखना कलर चेंज हो गया, देखो तो उसका मतलब हमारा सही चल गया। ऐसे सेम होता है कंट्रोलर के अंदर। अगर मैं कंट्रोलर की भी कोई स्पेलिंग गलत कर दूंगा, तो देखो अगर कंट्रोलर रिक्वायर नहीं होगा सही तरीके से, तो देखो कलर चेंज हो जाते हैं इसके अपने आप। ये पहचानना सीखो चीज़ें, ठीक है ना। देखो कलर चेंज हो रहा है, और जैसे मैं सही कर दूंगा तो कलर अपना, देखो ये कलर मैच हो जाएगा। कहाँ पता क्या पूछना था, एरर का मैं बता रहा था। देखो सबसे पहले ब्राउजर पे आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, राउट पे आओगे, राउट से कंट्रोलर पे जाओगे, कंट्रोलर से मेथड पे जाओगे।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेथड का कलर मैच नहीं हो रहा। अब जब ये कलर मैच नहीं हो तो आप क्या समझोगे, यार हमने कहीं स्पेलिंग गलत कर दी। अब फिर आप यहाँ पे देखो कि मेथड की स्पेलिंग सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा, होम 1 2 3, और यहाँ पे क्या लिखा है, हमने होम लिखा है। तो ये एरर दे रहा नहीं है कि देखो, जो क्रैश किया एरर दे गया, राउट गेट रिक्वायर कॉल बैक फंक्शन बट, है ना, एरर देना तुरंत। और देखो पहले तो यही कलर चेंज हो गया, जब आप राउटिंग पे काम करोगे तो आपको साफ साफ वही दिख रहा है ना। अब जैसे मैं सेम सेम डाल दूंगा, देखो कलर चेंज हो गया, इसका कलर देखो सेम सेम हो गया। और जैसे ही मैं सेव करूंगा ना लिख के, तो अपने आप यहाँ से एरर हट जाती है, देखो नीचे से। इसलिए पहचाना सीखो हम लोग अब। ऐसे ही मैंने एक और बनाया, देखो मैंने लिखा ROUT राउटर डॉट गेट, मैंने कहा सिंगल कोट में स्लैश अबाउट, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यूजर, देखो अपने आप आ जाता है यूजर कंट्रोलर, इंपोर्ट हो चुका ना, डॉट लिख दिया मैंने अबाउट, सेव कर दिया। अब देखो, अब ये अबाउट का कलर तुम्हें दिख रहा है चेंज होते हुए है। अब मैं देखो, और नीचे तुरंत एरर दे गया, दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर जब हम सेव करते हैं तो पूरा रिफ्रेश होता है ये, तो वो जाके पहले ही ढूंढ लेता है यहाँ पे जाके। जैसे आपने सेव किया तो वो जाके पहले ही ढूंढ लेता है कि यहाँ पे मेथड बना कि नहीं बना है। हमारे यहाँ पे तो कोई मेथड ही नहीं बना, आपको दिख रहा है ना कलर चेंज, इसका मतलब मेथड बना ही नहीं है, या स्पेलिंग मिसप्रिंट है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत काम आसान हो जाते हैं। अब मैं यहाँ बना दूंगा अबाउट नाम का, देखो स्टैटिक लिख दिया अबाउट, देखो सेव कर दिया। ये तो पता है ना, एक क्लास के अंदर कितने भी मेथड बना सकते हैं। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया, देखो अपने आप, एरर भी हट जाएगी कंसोल से, देखो अपने आप। तो ये छोटी छोटी बारीकी हमें देखनी होती हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करने होते हैं हमें कोडों को। अब ब्राउज़र जाऊंगा, देखो ये भी चल जाएगा, और लिखा मैं स्लैश अबाउट, अबाउट भी चल गया, देखो चलना है। ये बारीक है, हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी होती है अच्छे से, एक एक चीज़ बारीक है। इतनी लाइन क्लियर हुई। अब राउट इस तरीके से बनेंगे, तो आपने जो पुराना राउट हटा देना। तो राउट का काम क्या है, सिर्फ कंट्रोल तक पहुंचाना है ना, क्योंकि मैं जो भी ब्राउजर में हिट करूंगा सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के पास पहुंचाना है। फिर वहां पे सारे लॉजिक बनेंगे, फिर वो कंट्रोलर डिसाइड करेगा इसको डेटाबेस से डेटा लेके आना है कि नहीं लाना है, कि इसको व्यू दिखाना है ना। मेन कंट्रोलर होता है, नहीं होता बेटर मैन होटल के अंदर। ये सब लोग सो गए क्या भाई? अब नोट करो उसको। अब देखो, जो पढ़ा था नोट में, कुछ नया तो नहीं पढ़ रहा है एक्सप्रेस के अंदर? जितेंद्र, समझ में आ रहा है क्लास क्लास?